So let's meet our educator and expert today, Pharma Guide. So hello, sir. Welcome. Hello, thank you for welcoming me. Yeah. So, sir, we are here with the live, and we are here today for a RRB Maha Marathon series, Rajdhani Marathon, that we are going to start. So, uska orientation hai. So, can you just brief something to our audience regarding the RRB pharma exam basics? Yes, yes. So RRB syllabus is 70-30. 70% it's pharmacy syllabus, then 30% is non-pharmacy syllabus. So in pharmacy syllabus, they ask everything from human anatomy, from pharmaceutical analysis, everything. It's there. Pharmaceutics, inorganic chemistry, remedial biology, every subject you have learned in your DPharm, it is there. It is not a DPharm syllabus. It is more than a diploma syllabus. सो बहुत सारी चीजें जो डिप्लोमा में कवर नहीं होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि नाम के लिए सिलेबस दिया है वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल से क्वेश्चन आया था, तो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था, आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन आते हैं जहाँ बच्चे नॉर्मली प्रिपेयर नहीं करते। मोस्ट ओवरली बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स कर लेते हैं, थोड़ा कोलॉजी एनाटॉमी देख लेते हैं, कॉग्नोसी देख लेते हैं, केमिस्ट्री वगैरह, और छोटे मोटे सब्जेक्ट लाइक बस माइक्रोबायोलॉजी वगैरह। ऑल राइट। सो सर, मतलब नॉन फार्मा और फार्मा जितने भी, क्योंकि लोग ये सिलेबस इतने सारे सब्जेक्ट देख के डर जाते हैं, तो क्या हमें इन सब्जेक्ट में हर एक चीज पढ़नी है, या कुछ हम इस मैराथन में राजधानी सीरीज में ऐसे टॉपिक्स लाएंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है एज पर पीवाईक्यूज? फॉर नॉट फॉर नॉन फार्मा ना, बेसिकली आपको जो भी है ना, लाइक छोटे छोटे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है, नॉन फार्मा में भी फार्मा में भी। आरआरबी का जो सबसे बड़ा इश्यूज होता है वो होता है इनके सिलेबस बहुत बड़े होते हैं। राइट। तो जनरल आपको मैथ्स में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, बॉड मास, एलसीएम, एचसीएफ, बेसिक्स भी आना चाहिए, काफी डीप वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह, वहां से भी आपको क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। वहां से 5-5 क्वेश्चन दोनों जगह से। फिर आता है जीके एंड करंट, पूरा जीके स्टैटिक पार्ट भी आता है, करंट पार्ट भी आता है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस इन्वायरमेंट भी। उसमें इन्वायरमेंट साइंस के भी 2 क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए थे, नेक्स्ट टाइम भी पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस ऐसा है कि आपको कवर करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी हार्ड नहीं होते, बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं। तो यही सीरीज का हमारा मोटो है। अभी मेरे ख्याल से पिछली बार फॉर्म भरवाए गए थे सिर्फ अगस्त में, एग्जाम हुआ था अप्रैल में। हम लोग वही अगर लेंथ ले, थोड़ा जल्दी हो सकता है, मैं इतना बोल सकता, थोड़ा जल्दी होगा। आप जैन फब तक सोच सकते एग्जाम होगा, आपके पास 6-8 महीने हैं। अगर आप सच में जीरो भी प्रिपरेशन किए हो तो आप 6-8 महीने में टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो। तो यही हमारी सीरीज का है। हम 30 मिनट्स से 40 मिनट्स की एक सीरीज रहेगी। हर एक पार्ट फार्मा प्लस नॉन फार्मा हम धीरे 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 पूरे रहेंगे। ये बहुत ही, ये एक राजधानी एक्सप्रेस है, तो आपको लंबे टाइम पे हमारे साथ जुड़ना है। रोज आप 30 मिनट जुड़िए, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप खुद भी डीप में जाके करिए, तो आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा। बिल्कुल। एंड लेट मी टेल यू दैट, हाँ, हमने भी आरआरबी दिया है, सो वी नो दैट पिछले साल किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स और कितने डेप्थ में आना है, क्योंकि हर एक पेपर, अगर आप डीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस एक अलग लेवल पे पढ़ोगे, एनाटॉमी एक अलग डेप्थ में पढ़ोगे, बट फॉर आरआरबी दैट मच डेप्थ इज नॉट रिक्वायर्ड। हम थोड़ा सा पेरिफेरल एरिया से या सुपरफिशियली कर सकते हैं। ऑल्सो सर, हम जो न्यू सब्जेक्ट्स है जैसे कैड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसके इजीली अवेलेबल नहीं होते नोट्स, और इसकी चीजें इजीली किसी को कैड हो गए, कैड हो गया, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी हो गया। 2019 में एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन था, 24 में नहीं था, पर इस बार आ सकते, क्या पता। सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी से आपको क्वेश्चन एक आ जाता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं देखो एक एग्जांपल है, पैम भाई के 68 मार्क्स थे, मेरे 66 मार्क्स थे। जो कट ऑफ गया था वो अराउंड 69 मार्क्स का गया था। मैं 2-2.5 मार्क्स से रह गया, पैम भाई 1 मार्क्स से रह गए। जो फैक्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क्स से ही जाती है। तो आप जो बोल रहे ना कि ये सब्जेक्ट से तो एक ही क्वेश्चन है, वही एक क्वेश्चन आपका सीट डिसाइडर हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे छोटे सब्जेक्ट।
इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा कठोर रहता है। एम्स में कम था पिछली बार, इस साल एम्स 2025 में भी काफी अच्छा कंपटीशन दिखेगा, ज्यादा सीट से ज्यादा बच्चे भी अप्लाई किए। तो हम वो भी देखेंगे कि इस बार एम्स का कट ऑफ भी 70 प्लस जाएगा, हो सकता है जाएगा, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है वो तो यही मैं आप सबको बोलूंगा, आरआरबी का पेपर मोर ओवर इजी होता है बट बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। करेक्ट। और ऑल्सो नॉन फार्मा का डिस्कस करें तो ये देखिए कितने मतलब मैथ्स से स्पेसिफिक दे रखे हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, ट्रिग्नोमेट्री, लीस्ट कॉमन फैक्टर, पूरा पूरा देखो, परसेंटेज। पूरा देखो सिलेबस दे रखा है आपको ना। पहले तो उन्होंने टॉपिक दिया, फिर लास्ट में आके अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये तो सब्जेक्ट के डायरेक्ट नाम है। अगर हमने अलजेब्रा पढ़ा हो किसी ने भी तो वो पूरा सब्जेक्ट का नाम, तो कोई भी बंदा ये गेस नहीं कर सकता कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन कितने डीप में या कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा सीन हो जाता है कई बार। करेक्ट। और हर तो टाइप के मैं भी यही क्वेश्चंस बोलूंगा कि हम जो, बिल्कुल हाँ तो यही बोलेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। ऐसे आप सब सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे, मैं आज भी बोल रहा हूँ 6 महीने में भी सिलेबस कवर नहीं होगा, बहुत लेंथी सिलेबस होता है। बट ये होगा कि आपको 100 में से 70-75 क्वेश्चन अगर आपके टिक मारते हैं राइट, तो आपका काम बन जाएगा। 15-25 क्वेश्चन सबके रॉन्ग एक होंगे और डाउट आ गलत रहा नहीं है आएंगे। रूपा से कि सर ये डीआई में भी इम्पोर्टेंट होगा क्या, जो पोर्शन पढ़ा है अभी महाराष्ट्र देखो, नहीं होगा, नहीं होगा। महाराष्ट्र डीआई का सिलेबस बहुत अलग है। में। एक बच्चा अगर 2 जगह फोकस कर रहा है तो उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 घंटे बिल्कुल। इसको, 2-3 घंटे उसको। महाराष्ट्र डीआई है वेरी स्मॉल सिलेबस, वेरी वेरी इन डेप्थ क्वेश्चंस। अभी महाराष्ट्र डीआई का एक क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल्स होता है, वो स्क्वीज आउट जो मूवमेंट करता है बिटवीन सेल्स, उसको क्या बोलते हैं। आप देख रहे हो कितना ज्यादा स्पेसिफिक गया, कितना अंदर गया, वो डायबिटीज बोलते हैं उसको। उस चीज को वो पूछ रहा है और हाईलाइट भी कर रहा है। पर आरआरबी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते। आरआरबी में आपको जनरली कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्या विनका एल्कोलाइड है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। बहुत सिंपल, बहुत इजी। अगर यही चीज अगर उसको एनाटॉमी से पूछना है वो सिर्फ आपको ये पूछेगा जो न्यूट्रोफिल्स है वो ग्रैनुलोसाइट है अग्रैनुलोसाइट्स है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पर आरआरबी में इतना सिंपल पूछा। पर जब आप महाडीआई में जाओगे आपको पूछेंगे न्यूट्रोफिल्स के अंदर वो कौन से सेल से ओरिजिनेट होते हैं। माइलोब्लास्ट, अच्छा माइलोब्लास्ट कौन सा टाइप का सेल है, प्लूरोप्रोटेंट। उसके बाद वो आपसे पूछेगा वो कौन सा मूवमेंट करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो वो क्वेश्चन का टाइप अलग है गाइस। अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दोनों का माइंडसेट और दोनों की तैयारी अलग दोनों की करिए। डेप्थ भी अलग आप है और ओवरलैपिंग टॉपिक्स होंगे कुछ, बट वो ओवरलैपिंग टॉपिक्स भी आपको डेप्थ में करने पड़ेंगे। डेप्थ में करने। और एक और चीज है, मैं और पैम भाई का एक बिलीव है कि हम लोग कभी भी ऐसा नहीं ट्राई करते कि बच्चों को एक ही लेक्चर एक ही मैराथन में सबका खिचड़ी कर दे। ये हाँ ऑल इंडिया के लिए या आरआरबी के लिए भी है, ये एम्स भी इसमें नहीं। एम्स का सिलेबस सबका सेम रहता है पर उनके क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन के वेटेज अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा आप उसको अलग तैयारी कीजिए। जिस सीरीज विच वी आर लॉन्चिंग इट्स स्पेशली फॉर आरआरबी एंड आरआरबी ओनली। All the pharma topic can be used in all the state pharmacist exam. I'm highlighting this because state pharmacist में same syllabus होता है। जैसे MP pharmacist में same syllabus है। हम GS गुजरात pharmacist का वीडियो लाने वाले उसमें भी same syllabus है। उसमें बहुत सारे नॉन फार्मा के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे आपके, वो भी सेम सिलेबस है। बट जो दूसरे हो जाते हैं जैसे डीमर जहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक सिलेबस दिया रहता है, वहां पर आपको तैयारी अलग वे में करनी है। एब्सोल्युटली। एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम देखो कब तक हो सकता है। पिछली बार अगस्त में फॉर्म आए थे, एग्जाम हुआ तो अक्टूबर में। इस बार फॉर्म अगस्त में फॉर्म आए, अप्रैल में एग्जाम हो। इस बार भी सेम अगस्त में फॉर्म आए पर अप्रैल से थोड़ा पहले होगा क्योंकि पिछली बार जो हमारा ये था कोड था वो सेंट 04 था, पर इस बार जेन 03 है। हमसे पहले एक एग्जाम अभी 2024 का बाकी है और 25 के 2 एग्जाम अपने से पहले। तो हम सपोज कर सकते हैं अगर हर 2 महीने में ये एग्जाम बना रहे हैं तो 6 महीने का टाइम है। तो फरवरी से मार्च तक आपको एग्जाम देखने मिल सकता है। लेट हो सकता है, वो रेलवे थोड़ा सा लेट कर सकता है, पर ये मेरा अंदाजा है, इट इज एस्टिमेट, कोई भी वो नहीं बोल सकता। ऑलराइट, तो एक टेंटेटिव कह सकते हैं कि भाई फेब में सर क्लासेस ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे। रवि का सर डाउट है क्लासेस ज्वाइन करना है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कोर्स। यू कैन यूज अवर ऑल इंडिया गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कोर्स, आप बिल्कुल उसमें हमारे आ सकते हो। आप हमारे कोर्स है ऑल इंडिया गवर्नमेंट बिल्कुल। फार्मासिस्ट, उसमें हम इसकी तैयारी कराने वाले हैं आरआरबी की। एक ही कोर्स में हमने एम्स की तैयारी कराई, एक ही कोर्स में आरआरबी की करवाएंगे, वही कोर्स में हम दूसरे की भी करवाएंगे। एक कोर्स लीजिए सारी तैयारी अलग अलग हो जाएगी।
बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारा मतलब कोई मतलब ऐसा है, अगर आपको कि अगर आपको लाइक आपको सिर्फ हमारा ये आरआरबी का कोर्स चाहिए, तो हमारा एक सिस्टम है, ये सारी क्लासेस, ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे कोई इतना बड़ा रेवोल्यूशन कर रहा है कि हम सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लाइव रहेगी। आपको इसके नोट्स अगर सिर्फ चाहिए रहेंगे, तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी हमारी। कुछ ऐसे होंगे बूस्टर कोर्स, हमारे बूस्टर कोर्स रहेंगे, बूस्टर कोर्स, उसके लिए अगर आपको चाहिए रहेगा तो वो अलग से हम 2-3 महीने पहले डालेंगे, वो बहुत सस्ते रहते हैं, 500-600, पर यूजुअली जो हमारे ऑल इंडिया के बच्चे हैं उनके लिए वो फ्री रहेगा। तो ये हमारा नंबर एंड है, इस पे ऑल्सो आप जिनको कभी भी डाउट कॉल। करना है, आप जिनको ज्वाइन करना है ऐसा कोई, तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं एंड आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस एक्सक्लूसिव कोर्स के लिए। ऑलराइट। अगर हाँ, आपको सिर्फ अगर आरआरबी का कोर्स चाहिए तो आप 1299 में जुड़ सकते हैं फॉर ओके। 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। ऑल द लेक्चर विल बी अवेलेबल प्लस ऑल द नोट्स, आप जिसको देख सकते हो, आप पूरे नोट्स पढ़ सकते हो, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल हो जाएंगे। सारा कोर्स हमारा ये टेलीग्राम पे रहेगा अवेलेबल, करेक्ट। कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं है, टेलीग्राम पे अवेलेबिलिटी रहेगी सारे कोर्स की। इसके साथ आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे हमारे तरफ से, सेम आरआरबी पैटर्न 70-30 के सर 10 मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट जो रहेंगे। होंगे वो ये टाइमर या फिर ऐसे प्रॉपर आरआरबी के पैटर्न के होंगे या फिर 70-30 पूरा कैसे पैटर्न होंगे? पूरा सेम 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 ओके। पैटर्न फॉलो करेंगे, सेम टाइमर सिस्टम रहेगा। ओके। ये मॉक टेस्ट प्लस आपको सारे नोट्स और लेक्चर हमने ये डिसाइड किया कि वी विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट, पर कुछ ऐसे चीजें रहेंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रहेंगे जो बूस्टर कोर्स रहेगा, वो हम सिर्फ 1299 में रखेंगे। आप चाहिए रहेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रूपा, ये जो लेक्चर है यूट्यूब पे वो फ्री होंगे, वो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, डो नॉट वरी। ये अगर चार्जेस आपको नहीं है। कोर्स की बात करें तो ये कोर्स की हम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा जो फरीद भाई लेक्चर्स ने कहा पूरा कि कोर्स फ्री ऑफ रेवोल्यूशन कर ला देगा रही यूट्यूब पे। है। यूट्यूब पे बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, उसके लिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि काफी मेहनत हम भी करते हैं, हमारी टीम भी करती है, उनकी एक कॉस्ट है और हमारे टाइम की भी एक कॉस्ट है, और जो चीजें हम प्रोवाइड करते हैं उसकी एक कॉस्ट है। पर यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लगने वाले, आप कभी भी कितने भी देर लेक्चर्स देख सकते हो, ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आवर एक्सपर्ट एजुकेटर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड इतनी सारी इंसाइट्स आपने प्रोवाइड करी रिगार्डिंग द syllabus, pharma as well as non-pharma. Really appreciate your time and effort, sir, for coming today and explain it to our audience. So अगर आपको कोई डाउट्स रहेंगे आपको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, डेफिनेटली मैं और हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर दोनों ही इसको केटर करेंगे इन द यूट्यूब सेक्शन। सो इस सीरीज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब रेल की है बारी, इस राजधानी मैराथन को अटेंड करके सीट होगी तुम्हारी। बिल्कुल। So thank you so much, Pharma expert, for joining today.